नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही मस्त, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो हम रखेंगे आपको एक्स्ट्रा ग्रामर के अंतर्गत। दोस्तों, ग्रामर के कुछ ऐसे रूल, एक्स्ट्रा ग्रामर दोस्तों ग्रामर के कुछ ऐसे रूल जो बहुत यूनिक होते हैं, में बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं या सिर्फ किसी किसी किताबों में ही मिलते हैं या बहुत कम टीचर ही पढ़ाते हैं, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ग्रामर। और एक्स्ट्रा ग्रामर जब हम किसी से कंपटीशन करते हैं या किसी चीज़ की कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है तो इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज हम आपको एक्स्ट्रा ग्रामर की एक पॉइंट बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा पोर्शन बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म कर दिया है, जिसमें हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी सारे रूल बताए। आपको ट्रांसलेशन कैसे बनाना है, ट्रांसलेशन कैसे कैसे आएंगे, हमने आपको एग्जाम्पल के साथ ये सब भी बताया। आइए अब हम आपको बताते हैं एक्स्ट्रा ग्रामर। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट TENSE टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है, जाके पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको क्या बताया कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। हमने आपको पहले क्या बताया था, अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि ही सी इट हो या किसी का सिंगुलर नाम हो, मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। और फिर यही हमने आपको रूल 2, यानी कि पहले रूल में हमने आपको क्या बताया कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हमारा सब्जेक्ट एक वचन का हो, तो हम उसकी मुख्य क्रिया में, उसकी मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। और हमने आपको दूसरे रूल में बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी कि आई, वी, यू, दे, सब्जेक्ट में ये सारे वर्ड आए या फिर कोई प्लूरल नाउन आए, प्लूरल नाउन के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको यही दोनों रूल बहुत अच्छे से बताए जाएंगे। जिसमें कि पहला क्या होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ मेन वर्ब की यस या ईएस नहीं जोड़नी है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, सिर्फ एक चीज के लिए है, उसकी मुख्य क्रिया में, उसकी मेन वर्ब में हमें यस या ईएस जोड़ना होता है। ठीक है, ये रूल आपने पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि जब हम मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं, तो ऐसी चीजों में हमें डज डू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना होता है। जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस में घुसते हैं, तुरंत हमारे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के हिसाब से डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग होने लगता है। तो सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डज डू नहीं लगता है, बल्कि यस या ईएस जोड़ के काम चलाया जाता है। या सिंगुलर में यस या ईएस जोड़ा जाता है, प्लूरल में यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। ठीक, हम आपसे अगर कहें कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डज या डू लगा दें तो क्या हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा? क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में भी डज डू लगाया जा सके? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। और आज हम आपको उसी रूल की तरफ लेके जाने वाले हैं, उसी एक्स्ट्रा ग्रामर की पॉइंट को बताने वाले हैं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या ईएस का प्रयोग ना करके डज डू लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम पहले आपको दो ठो एग्जाम्पल लेके इन दोनों को समझा देते हैं। एक बार आपका ये रूल रिवाइव हो जाए, फिर हम आपको वो पॉइंट बताएंगे, वो ग्रामर की वो एक्स्ट्रा रूल बताएंगे कि कब हम
अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यस या ईएस न जोड़ के डज या डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसको इरेज करते हैं, समझिएगा। राम बाजार जाता है। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका सब्जेक्ट है राम, तो हम लिखेंगे राम। पीछे से बनाते आएंगे गो, क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए हम इसकी वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। और मार्केट मतलब टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट, ये हमारा वो वाला पहला रूल था जो हम पीछे पढ़ते आए हैं, हमने अब तक पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसकी मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। और इसका दूसरा रूल क्या था, तुम विद्यालय जाते हो। तुम कहाँ जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो। तो तुम का यू, चूंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे, इसके साथ हमें वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़नी होती। तो क्या होगा, यू गो टू मार्केट, फुल स्टॉप। अब तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बस यहीं तक पढ़ा है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें डज डू कहीं नहीं लगाना है, सिंगुलर के साथ यस या ईएस और प्लूरल के साथ यस या ईएस नहीं जोड़ना है। लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन रूल बताने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हमें यस या ईएस न जोड़ के बल्कि डज डू लगाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आपको उस रूल की तरफ। उम्मीद करते हैं कि अगर अब तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, रूल क्या है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिर्फ अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं दोस्तों, अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सेंटेंस में तो शब्द आ जाता है तब मुख्य क्रिया में यस या ईएस ना जोड़कर सब्जेक्ट के अनुसार मतलब वही सिंगुलर प्लूरल देखना है, सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू का प्रयोग करते हैं। हमने आपको क्या बताया, अगर वाक्य में तो शब्द, ये तो शब्द आ जाए तो हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू लगाएंगे। मतलब सिर्फ अगर एक वर्ड चेंज हुआ
एक शब्द बदल गया तो आ गया, तो वक्त हालात सब बदल जाएंगे, पूरे जज्बात ही बदल जाएंगे, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन ही बदल जाएगा दोस्तों। अगर वाक्य में अफर्मेटिव है और तो शब्द भी आया हुआ है तो फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रूल तो समझ में आया होगा। अभी हम आपको उदाहरण लेके, एग्जाम्पल लेके भी समझाने वाले हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए दोस्तों, जो डज होता है ये सिंगुलर के लिए लगता है और जो डू होता है ये प्लूरल के लिए लगता है। देखिए, डू एक वर्ब है और वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है। जब हम किसी वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये वर्ब सिंगुलर बन जाती है। यहां से हमें पता है कि डू प्लूरल चीज के लिए आता है और डज सिंगुलर में लगाया जाता है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा कि प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज, मतलब एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इस रूल के हिसाब से हम आपको ट्रांसलेशन देके इसके एग्जाम्पल्स भी समझाते हैं। राम बाजार जाता है और है हमारा राम बाजार जाता तो है। राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता तो है। ठीक, और देखिएगा, वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। और अगर इसका डज डू हमें लगाना हो तो वे मैदान में क्रिकेट खेलते तो हैं। राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता तो है। वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, वे मैदान में क्रिकेट खेलते तो हैं। जब ये तो वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब एक तरह की आदत प्रकट हो, एक तरह की प्रेशर दिया जा रहा है सेंटेंस पे। ठीक, तो देखिए, राम बाजार जाता है मतलब राम, राम सिंगुलर है, इसकी वर्ब में यस या ईएस जोड़ा जाएगा। राम गोज टू मार्केट। आज तक बचपन से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यही फॉर्म पढ़ा होगा, बस यही वाला पढ़ा होगा। लेकिन जब वाक्य में तो आ जाता है तो हमें यस या ईएस ना लगा के बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू लगाया जाता है। यानी कि राम, राम सिंगुलर है, इसके साथ हमारी सहायक क्रिया लगेगी डज, और गो टू मार्केट, गो में यस या ईएस अब नहीं जोड़ा जाएगा। गो टू मार्केट। वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। कौन? वे, दे, PLAY, दे प्ले क्रिकेट in the field, in the field। वे प्लूरल था इसलिए इसकी वर्ब में हमने यस या ईएस नहीं जोड़ा। दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन जब वे मैदान में क्रिकेट खेलते तो हैं, ये तो वर्ड आ गया तो दोस्तों हमें इसमें यस या ईएस नहीं जोड़ना है, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू लगाना है। ये तो प्लूरल था, इसमें हमने एस या ईएस नहीं जोड़ा, हमें नहीं जोड़ना है, यानी कि प्लूरल है, इसमें डज ना लगा के हमें क्या लगाना होगा? डू। They do play cricket in the field. In the field. FEILD. They do play cricket in the field. ठीक,
उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वर्ड आ जाए, एक शब्द आ जाए ये तो हम जैसे या ईएस ना लगा के डज या डू लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने पहली बार ये रूल पढ़ा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम आपको कुछ ट्रांसलेशन देते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इनका अनुवाद क्या बनेगा। सीता भोजन पकाती है। सीता भोजन पकाती तो है। मैं रोज हिंदी पढ़ता हूँ। मैं रोज हिंदी पढ़ता हूँ। मैं रोज हिंदी पढ़ता तो हूँ। हम फुटबॉल खेलते हैं। हम फुटबॉल खेलते तो हैं। हम फुटबॉल खेलते तो हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रूल तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इनका ट्रांसलेशन, इनका अनुवाद क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ठीक, ऐसे हमें अपना प्यार दर्शाते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। दोस्तों, अगर आपको सचमुच बहुत अच्छा लगा वीडियो, पसंद आया, आपको पहली बार ये रूल मिला हो, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।